आज हम इस वीडियो में कर रहे हैं हमारे फोरियर सीरीज चैप्टर की एक्सरसाइज 4.3 का एग्जाम्पल नंबर 4। तो देखो इसमें क्या गिवन है कि शो दैट द फोरियर एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू में मॉडुलस ऑफ कोस पाई एक्स बाई एल ऑफ पीरियड 2l ग्रेटर 0 इज 2 बाई पाई प्लस में समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 4 माइनस 1 की पावर n प्लस 1 अपॉन में पाई इंटू 4n स्क्वेयर माइनस 1 कोस टू n पाई एक्स अपॉन में n। तो देखो सबसे पहले आप ये देखो कि आपका एफ एक्स फंक्शन क्या गिवन है। आपको एफ एक्स फंक्शन आपको मॉडुलस में गिवन है। तो देखो हम यहाँ पर इवन और ओड वाली कंडीशन चेक करेंगे। तो देखो इवन और ओड वाली कंडीशन में जब हम कंडीशन चेक करते हैं तब हम x को रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स से। और आपको पता है कि आपका मॉडुलस फंक्शन है और मॉडुलस फंक्शन हमेशा नेगेटिव वैल्यू को क्या बना देता है, पॉजिटिव। तो x को जब हम माइनस एक्स में रिप्लेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर माइनस एक्स रिप्लेस हो जाएगा। मॉडुलस फंक्शन के हिसाब से भी आपका ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, यानी आपका किसके इक्वल आएगा, एफ एक्स फंक्शन के इक्वल आएगा। और कोस माइनस थीटा, अगर x की जगह हम माइनस एक्स पुट करते हैं तो कोस माइनस थीटा भी आपका क्या होता है, कोस थीटा होता है। यानी एफ ऑफ माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगी, आपके एफ एक्स वैल्यू एफ एक्स के इक्वल आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये आपका क्या है, इवन फंक्शन है। अगर ये आपका इवन फंक्शन है इसका मतलब यहाँ पर आपकी कोसाइन सीरीज बनेगी। और कोसाइन सीरीज बनेगी इसका मतलब bn की वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या रहेगी, 0 रहेगी। और हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ए नोट और an की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब देखो ए नोट की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करते हैं, आप इस चीज को एक बार ध्यान ना ही रखें तो ठीक रहेगा। अब देखो आप ए नोट की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो जब हम ए नोट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तब आपके पास क्या रहेगा, आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, 1/l, क्योंकि आपकी जो यहाँ पर जो लिमिट है वो किस टाइप, देखो 2l ग्रेटर 0 गिवन है आपको, 2l ग्रेटर 0 है, इसका मतलब आपके पास यहाँ पर जो इंटरवल है वो l टाइप का है। l टाइप का है मतलब आपके पास जो सीरीज बनेगी, फोरियर सीरीज जो बनेगी वो किस टाइप की बनेगी, वो आपकी देखो आपके पास जो फोरियर सीरीज है वो किस टाइप की बनेगी, ए नोट बाई 2 प्लस में समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी an कोस n पाई x बाई l प्लस में bn साइन n पाई x बाई l। इस टाइप की आपकी फोरियर सीरीज बनेगी। और ये आपका इवन फंक्शन है, इसका मतलब आपके पास bn की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। इसका मतलब इस सीरीज में आपका ये फंक्शन 0 रहेगा। आपके पास एफ एक्स सीरीज जो है आपकी, यानी एफ एक्स फोरियर सीरीज जो है वो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, ए नोट बाई 2 प्लस में समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी an कोस n पाई x बाई l। ठीक है, अब आपको पता है ए नोट का फॉर्मूला क्या होता है इस सीरीज में, जब आपका इंटरवल किस टाइप का हो, एल टाइप का हो, तब आपका फॉर्मूला रहेगा 1/l और जो आपके पास लिमिट गिवन होती है। तो आप देखो जब आपके पास जब इंटरवल गिवन होता है, चेंज ऑफ इंटरवल का जो रूल था, आपके पास जो लिमिट होती है वो किस टाइप में गिवन होती थी, यानी कि एल टाइप में जो लिमिट होती थी, तो आपके पास जो इंटरवल होता था -l से l होता था। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लोगे, इंटरवल लोगे -l से l, तो आपके पास लिमिट होगी -l से l एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब an की वैल्यू क्या होगी, 1/l इंटरवल -l to l एफ एक्स और कोस n पाई x बाई l डी एक्स। ये आपके पास ए नोट और ए एन की वैल्यू रहेगी। अब देखो यहाँ पर हम ए नोट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखो ए नोट की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे तो ए नोट इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, 1/l। अब देखो आपके पास, आपको पता है कि एफ एक्स फंक्शन आपका यहाँ पर क्या है, इवन फंक्शन है। और ये एक फॉर्मूला होता है कि अगर आपकी लिमिट -l to l या फिर -a to a, अगर आपके पास एफ एक्स फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स, तो क्या होगा कि आपकी जो लिमिट है 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, लिमिट 0 to l हो जाएगी, एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, जब आपका फंक्शन क्या हो, इवन फंक्शन हो।
यानी इवन फंक्शन हो और लिमिट आपकी -a to a हो तो 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, लिमिट आपकी रिप्लेस हो जाएगी 0 to a में और fx dx फंक्शन। तो आपके पास यहाँ पर 1/l -l to l आपकी लिमिट है तो 2 मल्टीप्लाई में बाहर आ जाएगा और 0 to l fx dx फंक्शन बच जाएगा। ठीक है, आपके पास क्या बचेगा, a नॉट इज इक्वल्स टू में 2/l 0 to l fx dx। तो देखो आपके पास यहाँ पर क्या बना, 1/l -l to l fx dx इज इक्वल्स टू में लिमिट 2 आपका मल्टीपल में बाहर आ गया और l आपका अपोन में था और 0 to l लिमिट बन गई और fx dx। अब यहाँ पर जो 0 to l आप किस तरह से समझोगे, 0 to l लिमिट को हम डिवाइड करेंगे। अब वो कैसे डिवाइड करोगे, देखो आपको यहाँ पर क्या गिवन है 2l। तो आप देखो कोस फंक्शन है वो आप थोड़ा सा पाई माइंड में पाई रखो कि आपके पास यहाँ पर -पाई से पाई फंक्शन है। ठीक है, या फिर आप देखो कैसे समझोगे, देखो आपके पास क्या है, क्वाड्रेंट के हिसाब से समझ लो। आपके पास यहाँ पर 0 वैल्यू होती है, यहाँ पर π/2 होती है और यहाँ पर पाई होती है। अब अपनी जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ आई है, 0 से l आई है, यानी l को आप समझो यहाँ पर कि पाई से समझने में आसानी रहेगी कि आप यहाँ पर l फंक्शन जो l है लिमिट यानी कि 0 से l लिमिट में रिड्यूस हुई है वो हम मान के चलें कि वो 0 से पाई है। अब देखो 0 से पाई फंक्शन के बीच में जो कोस के बीच में वो 2 क्वाड्रेंट आएंगे कि 0 से π/2 और π/2 से पाई। तो देखो यहाँ पर हम जब पाई है तो 0 से π/2 और पाई, अब हम क्या लेंगे l/2 और यहाँ पर l। तो जो आपकी लिमिट है a नोट की जो वैल्यू क्या है 2/l, 0 से l जो फंक्शन यानी 0 से l जो आपकी लिमिट है वो क्या बन जाएगी 0 से l/2 और प्लस में l/2 से l। ये आपकी लिमिट रिड्यूस हो जाएगी, यानी 2 पार्ट्स में हमने रिड्यूस कर दिया 0 to l लिमिट को, 0 से l/2 और l/2 से l। अब देखो 0 से l/2 आपका कोस फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यानी कि आपके पास यहाँ पर जो fx फंक्शन आएगा वो किस सीरीज में आएगा, वो जब हम an की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तब। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आपका क्या है fx फंक्शन यानी कि a नोट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास fx फंक्शन क्या रहेगा, तो 0 से π/2 पर आपका फंक्शन जो है मॉडुलस आपको क्या गिवन है, मॉडुलस पाई x अपॉन में l, इसी टाइप में गिवन है ना, पाई x अपॉन में l यही गिवन है। तो आपके पास जो फंक्शन है वो क्या रहेगा cos πx/l dx। ठीक है, और यहाँ पर देखो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका जो कोस फंक्शन होता है वो नेगेटिव होता है, तो आपके पास यहाँ पर माइनस में cos πx/l आएगा। ठीक है, और dx। आगे बात समझ में, तो ये आपकी जो लिमिट है वो इस तरह से आप रिड्यूस करोगे। तो देखो आपके पास क्या रहेगा, हमने आपको बताया कि 2/l आपका बाहर चल रहा है, 0 से l/2 लिमिट और l/2 से l लिमिट। 0 से l/2 लिमिट आपका पॉजिटिव cos πx/l आएगा और l/2 से l आपका नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो 2/l आपका एज इट इज है। यहाँ पर देखो इंटीग्रेट करो, कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, तो साइन πx अपॉन में l और πx अपॉन में l का इंटीग्रेशन अपॉन में πl आएगा, तो वो पलटी मार के क्या बन जाएगा l/π इनटू में, और आपकी लिमिट लग जाएगी 0 से l/2। फिर देखो यहाँ पर माइनस इन्होंने बाहर ले लिया। अब देखो कोस का इंटीग्रेशन साइन होता है, तो साइन πx/l और πx/l का जब इंटीग्रेशन करोगे तब क्या बनेगा π/l वो पलटी अपॉन में आएगा, π/l वो पलटी खाएगा तो l/π हो जाएगा और लिमिट लग जाएगी आपकी l/2 से l। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या करोगे, अपर लिमिट टू लोअर लिमिट पुट करो। तो देखो जब आप यहाँ पर 2/π आप जब यहाँ पर अपर लिमिट पुट करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा l/2, और देखो l/2 अपॉन में l है और उस l को जब पलटी मारोगे आप उसकी, देखो कैसे कि जब आप यहाँ पर अपर लिमिट पुट करोगे तो साइन पाई x की जगह क्या पुट करोगे l/2, अपॉन में l है, अपॉन में l है तो इसके मतलब हम क्या करेंगे l के अपॉन में 1 ले लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 1/l
पलटी मारोगे तब l/1 है तो क्या हो जाएगा 1/l, l से l आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा sin π/2। ठीक है, माइनस में अब देखो लोअर लिमिट पुट करोगे तो साइन 0 यानी कि 0 बना देगा, साइन 0 आपका क्या होता है 0 होता है। l से l यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई 2/l को अंदर मल्टीप्लाई करो, l से l आपका कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसके मल्टीपल में आपका क्या बच जाएगा 2/π। ठीक है, और सेम एज इट इज जब यहाँ पर करोगे तो l से l कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके अंदर क्या बचेगा 2/π, यानी कि पूरे में से 2/π हमने फिर कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर अपर लिमिट लोअर लिमिट इन्होंने पुट कर दी। अब देखो यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करो, देखो यहाँ पर जब अपर लिमिट पुट करोगे तो अपर लिमिट आपकी क्या है l है, तो यहाँ पर देखो पाई l आएगा, अपॉन में l है तो l से l कैंसिल आउट, साइन पाई बच जाएगा। माइनस में क्योंकि लोअर लिमिट पुट करते तब माइनस आता है, तो लोअर लिमिट पुट करोगे यानी l/2 पुट करोगे, सेम एज इट इज इसी तरह से आपका क्या बन जाएगा sin π/2 बन जाएगा। अब देखो sin π/2 की वैल्यू 1 होती है, माइनस में 0, माइनस एज इट इज sin पाई की वैल्यू आपके पास 0 होती है, माइनस में sin π/2 की वैल्यू 1 होती है। ये देखो 1 और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 1 यानी 2 बन जाएगा, 2 2 = 4, 4/π, यानी ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई a0 की वैल्यू। अब हम फाइंड आउट करेंगे an की वैल्यू, तो an की वैल्यू में आपका सेम एज इट इज रहेगा क्या कि जब आपके पास an की वैल्यू जो फाइंड आउट करोगे आपके पास फॉर्मूला क्या रहेगा 1/l माइनस l/l fx cos n पाई x अपॉन में l dx, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रखा है। फिर देखो इवन फंक्शन है तो लिमिट आपकी 0 to l में रिड्यूस हो जाएगी और 2 आपका मल्टीपल में आ जाएगा, 2/l 0 to l fx cos n पाई x/l dx। फिर हमने आपको ये भी बता रखा है कि 0 से l जो लिमिट है वो कैसे रिड्यूस कर रखी इन्होंने 2 पार्ट्स में, तो 2/l 0 से l/2 और l/2 से l। 0 से l/2 फंक्शन आपका पॉजिटिव है, cos n x अपॉन एल और cos n पाई x अपॉन एल आपका सीरीज में है। यहाँ पर आपका जो फंक्शन आएगा वो नेगेटिव आएगा, माइनस cos पाई x/l cos n पाई x/l dx। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ। तो देखो जब हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पर तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो जो डिवाइड करेंगे या फिर ऐसे करो कि इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, क्योंकि 2/l है, 2 अंदर लेके जाओ तो 2 इसके साथ भी आएगा और 2 इसके साथ भी आएगा, तो आपके पास यहाँ पर देखो 2 cos पाई x, या फिर आप इसको आगे ले सकते हो 2 cos n पाई x/l और इंटू cos पाई x/l। तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है, जैसे इन्होंने दे भी रखा है कि 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है आपके पास cos a प्लस b और प्लस में cos a माइनस b। ठीक है, 11th क्लास में ये फॉर्मूले आपने कर रखे हैं, तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला बनेगा। अब देखो यहाँ पर जब आप यहाँ पर यानी 2 cos a cos b यानी cos a प्लस b, a की जगह आपके पास क्या है n पाई x/l और b की जगह आपके पास क्या है n x बाय पाई x/l। तो देखो इन दोनों में आपके पास क्या कॉमन आ रहा है n, क्या पाई x/l कॉमन आ रहा है दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा n बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यानी n प्लस 1 पाई x अपॉन में l, प्लस में जब cos a माइनस b करेंगे तो पाई x/l आपका कॉमन आ रहा, क्या बचेगा n माइनस 1। इसको आप आगे लिख लेना टर्म को, यानी ये a का काम यहाँ पर ये कर रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास ये टर्म बन गई जब हमने क्या लिखाया 2 cos a cos b का फॉर्मूला। अब यहाँ पर देखो जब हम 2 से मल्टीप्लाई अंदर करवाएंगे तब आपके पास यहाँ पर क्या लगेगा, देखो -1/l मल्टीप्लाई कराई, माइनस आपका ये बाहर आ गया, यहाँ पर भी अलग अलग कर रखा है, यानी 1/l से मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी 1/l से मल्टीप्लाई, 2 फॉर्मूले में हो गया ऐड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर माइनस में ये माइनस आपका बाहर आ जाएगा, ये cos n पाई x/l आप पहले लिख लेना, ये टर्म 2 इंटू में ये और फिर इंटू में cos पाई x/l, फिर आपका ये फॉर्मूला फिर यूज होगा, तो आपका क्या बनेगा n प्लस 1 पाई x अपॉन में l प्लस में cos n माइनस 1 पाई x अपॉन में l, और ये आपके पास यहाँ पर जो लिमिट है वो एज इट इज है कि 0 से l/2 और l/2 से l। अब देखो यहाँ पर आप करोगे इंटीग्रेशन, जब आप यहाँ पर इंटीग्रेशन करोगे
तो देखो यहाँ पर आपका जब इंटीग्रेशन करोगे 1/L आपका एज इट इज रहेगा, तो कोस का इंटीग्रेशन आपका क्या होता है, साइन होता है, तो साइन फंक्शन और ये एज इट इज आ जाएगा, तो साइन n प्लस 1πx अपॉन में l, और अब n प्लस 1πx/l का करोगे तो आपका क्या आएगा, n प्लस 1π अपॉन में l, इसके अपॉन में आएगा, उसको पलटी मराओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एल आपका ऊपर आ जाएगा, एन प्लस 1π आपका नीचे आ जाएगा, यानी कि पलटी मार के ये सिस्टम बन गया। ठीक है, प्लस में अब यहाँ पर करोगे तो कोस का साइन होता है, तो साइन इंटू में ये फंक्शन आपका एज इट इज रहेगा n-1πx अपॉन में l, और यहाँ पर अपॉन में क्या आएगा, n-1 अपॉन में l, उसको पलटी करोगे तो मल्टीपल में l ऊपर आ जाएगा, n-1π आपका नीचे रहेगा, और लिमिट लग जाएगी 0 से l/2। सेम एज इट इज आप यहाँ पर करोगे, कोस का क्या बनेगा, माइनस में 1/l बाहर इंटू में चल रहा है, आप देखो कोस का क्या बनेगा, साइन n प्लस 1πx अपॉन में l है, और इसका जब करोगे तब n प्लस 1π अपॉन में l आएगा, पलटी करोगे तो l ऊपर आ जाएगा, n प्लस 1π बन जाएगा। यहाँ पर भी कोस का साइन बनेगा n-1πx अपॉन l, और n-1π अपॉन एल का जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो अपॉन में n-1π अपॉन एल आएगा, पलटी करोगे तो l/n-1π बन जाएगा, और लिमिट आपकी यहाँ पर लग जाएगी l/2 से l। अब देखो यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करो, तो देखो उससे पहले आप देख लो कि दो टर्म आपकी सेम बन रही हैं, वैसे ये दोनों सेम बन रही हैं, ये भी सेम बन रही हैं, सॉरी मत देखना क्योंकि आपके पास जो लिमिट है वो क्या है, अलग अलग है, तो आप अपर लिमिट टू लोअर लिमिट है वो पुट करवा दो। तो देखो आप यहाँ पर अपर लिमिट पुट कराओ, तो देखो आपके पास ये फंक्शन एज इट इज रहेगा l/n प्लस 1π, अपर लिमिट पुट कराओ यहाँ पर, तो देखो आपके पास क्या बनेगा, जब आप यहाँ पर अपर लिमिट पुट कराओगे क्या है, l/2, तो देखो क्या बनेगा, साइन n प्लस 1π x की जगह l/2 अपॉन में क्या है l, तो इसके अपॉन में कुछ नहीं, 1 लेके चलते, इसको पलटी करवाओगे तो क्या बनेगा, 1/l, l से l आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या करोगे, साइन आपका क्या रहेगा, ये एज इट इज रहेगा, π/2 को अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो n π/2 बन जाएगा, और 1 से कराओगे तो π/2 बन जाएगा। प्लस में अपर लिमिट यहाँ पर पुट करवाई इन्होंने, अपर लिमिट जब यहाँ पर पुट कराओगे ये फंक्शन आपका एज इट इज रहेगा, साइन सेम एज इट इज पुट करोगे तो n π/2 माइनस π/2, लोअर लिमिट पुट कराओगे तो साइन फंक्शन 0 बना देगा पूरे इक्वेशन को, तो साइन 0 0 होता है, माइनस में यहाँ पुट करोगे तो ये भी 0 बन जाएगा क्योंकि साइन फंक्शन में है। फिर माइनस में आपके पास 1/l आपका एज इट इज रहेगा, यहाँ पर आप पुट कराओगे क्या, अपर लिमिट टू लोअर लिमिट, जब आप यहाँ पर l पुट कराओगे तो देखो आपके पास क्या बनेगा, 1 में n प्लस 1π साइन, आपके पास यहाँ पर l होगा तो l से l कैंसिल आउट हो जाएगा, n पाई प्लस में पाई बन जाएगा, प्लस में 1/n माइनस 1π, यहाँ पर अपर लिमिट पुट कराओगे तो क्या बनेगा, साइन n पाई माइनस में पाई। ठीक है, अब लोअर लिमिट पुट कराओगे तो माइनस में ये फंक्शन आएगा क्या, 1/n प्लस 1π आपका एज इट इज रहेगा, यहाँ पर जब आप सेम एज इट इज यहाँ पुट किया वैसे पुट करोगे तो आपके पास साइन n π/2 प्लस में π/2 बनेगा, माइनस में आपका एज इट इज फंक्शन, क्योंकि लोअर लिमिट पुट कराते हैं फॉर्मूले के हिसाब से माइनस आता है, तो यहाँ पर माइनस में ये फंक्शन आपका एज इट इज रहेगा साइन, और जब यहाँ पर l/2 पुट कराओगे तो l से l कैंसिल आउट हो जाएगा, π/2 बचेगा, n π/2 माइनस में π/2, ये आपके पास फंक्शन आ गया। आप देखो अब क्या करोगे, यहाँ पर 1/l है, ये इस l से l कैंसिल, मतलब कि 1/l को मल्टीप्लाई कराओगे अंदर, तो 1/l को इससे मल्टीप्लाई, l से l कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो पाई है आप बाहर निकाल लेना, तो आपके पास क्या बनेगा, 1/π इंटू में 1/n प्लस 1, और साइन देखो इस π/2 को आप आगे लिख लेना, यानी कैसे लिखोगे, साइन π/2 प्लस में n π/2, और जो साइन π/2 प्लस n π/2 को आप थीटा मान लो, तो साइन π/2 प्लस थीटा क्या होता है आपका, कोस थीटा होता है। ठीक है, यानी कि साइन π/2 प्लस में, यानी π/2 प्लस आप करोगे, साइन फंक्शन आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन और π/2 पे फंक्शन चेंज होता है, यानी साइन π/2 प्लस थीटा आपका क्या रहेगा, कोस थीटा, और थीटा की जगह आपके पास वैल्यू क्या रहेगी, n π/2।
ठीक है, आपके पास यहाँ पर कोस थीटा बनेगा। सेम एज इट इज जब आप एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा और पाई आपका दोनों में से कॉमन आ गया, यानी ओवरऑल आपके पास 1/पाई बाहर आएगा। यहाँ पर क्या बचेगा 1/n-1 और साइन, अब देखो साइन π/2 है। अब π/2 आगे लोगे तो देखो आपके पास नेगेटिव वैल्यू को जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास क्या आएगा, माइनस में π/2 है, अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो माइनस हमने बाहर ले लिया π/2 और यहाँ पर क्या रहेगा आपका माइनस में n π/2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर साइन π/2 माइनस थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, वहां पर आपका क्या साइन क्या होता है पॉजिटिव, क्योंकि ऑल फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये आपके पास वैल्यू क्या देगा कोस थीटा देगा और थीटा की वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या है n π/2 और माइनस आपका बाहर है, यानी कि आपके पास वैल्यू यहाँ पर क्या बनेगी माइनस में कोस n π/2। सेम एज इट इज आप यहाँ पर ये बनाओगे, देखो आपके पास क्या बनेगा कि 1/पाई हमने बाहर कॉमन ले लिया, कोस n π/2 बना था, अपोन में n+1 आपका चल रहा है, माइनस में कोस n π/2 अपोन में n-1, माइनस में जब आप अदर में कराओगे यानी जो सेकंड पार्ट था 1/पाई, तो आपके पास क्या बनेगा, क्योंकि अपर लिमिट टू लोअर लिमिट जब हमने पुट की थी तो यहाँ पर देखो साइन n और पाई जो फंक्शन है आपका ओवरऑल आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा, जब साइन की जो वैल्यू होती है पाई पर या n पर जो भी वो सारी जीरो होती हैं, यानी ये दोनों फंक्शन आपके क्या बन जाएंगे, जीरो बन जाएंगे। आपके पास सिर्फ ये बनेगा और फिर आप वही क्वाड्रेंट वाला सिस्टम π/2 प्लस करोगे तो यहाँ पर कोस बनेगा और यहाँ पर भी कोस बनेगा, तो आपके पास ओवरऑल क्या बन गया 1/पाई 0 + 0 यानी कि 0 वो पुट किया यानी साइन n थीटा या साइन पाई थीटा आपके पास क्या होता है 0 होता है, तो 0 + 0 माइनस में यहाँ पर क्योंकि माइनस साइन तो कोस n π/2 प्लस में n+1, वहां पर जब माइनस कॉमन लोगे तो आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोस n π/2 अपोन में n-1 चल ही रहा है। अब देखो क्या करोगे 1/पाई, यहाँ पर आपने क्या किया 1/पाई आपने दोनों में से बाहर ले लिया कॉमन, आपके पास ये चीज बचेगी, फिर ये माइनस में ये, फिर माइनस माइनस प्लस में ये और फिर अंदर माइनस जाएगा माइनस में ये, यानी कि आपके पास देखो 2 सेम एज इट इज है तो 2 cos n π/2 अपोन में n+1 बन जाएगा और माइनस में 2 cos n π/2 अपोन में n-1 फंक्शन बन जाएगा। अब देखो 2 हमने दोनों में से बाहर ले लिया तो आपका 2/पाई बनेगा और cos n π/2 भी हमने बाहर ले लिया, क्या बचा 1 में n+1 माइनस में 1/n-1। अब यहाँ पर हम इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो देखो नीचे n+1 और n-1 होगा, ऊपर देखो n-1 जाएगा और माइनस में n और माइनस में 1, माइनस एन कैंसिल, आपके पास क्या आएगा -2 अपोन में a + b a-b n² माइनस में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो -2 और यहाँ पर भी 2 है तो माइनस का 4 हो जाएगा, 2 × 2 = 4, यहाँ पर -2 बना तो यानी माइनस बाहर आ जाएगा साइन, माइनस में 2 आपके पास 4 और cos n π/2 अपोन में पाई और मल्टीपल में आपका क्या चल रहा है n² माइनस में 1 ये फंक्शन चल रहा है, यानी कि an की वैल्यू आपके पास क्या आ गई an = -4 अपोन में n² - 1 पाई cos n π/2, जहां पर n की वैल्यू डज नॉट इक्वल्स टू क्या है 1 है। n डज नॉट इक्वल्स टू 1 हमने क्यों लिया, क्योंकि अगर हमारे पास n की वैल्यू 1 हो जाती है तो आपके पास ये जो an की वैल्यू है वो 0 आ जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पर कंडीशन रखी है n डज नॉट इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये आपका कब होगा जब n की वैल्यू डज नॉट इक्वल्स टू 1 हो। अगर n की वैल्यू 1 हो तो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट जो है वो क्या रहेगी, n की वैल्यू लो आप 1, तो देखो आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो क्या थी, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ पर n की वैल्यू आप 1 लो, तो अगर आप यहाँ पर n की वैल्यू 1 लेके चलोगे तब क्या होगा, देखो 1 + 1 आपके पास क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, यानी cos 2 πx/l ये 0 बन जाएगा, -1/l ये लिमिट एज इट इज cos n प्लस यानी 2 πx/l हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा। ओवरऑल आपके पास जो फंक्शन है वो क्या बनेगा, ये बनेगा, क्योंकि वहां पर जब हमने n की वैल्यू 1 रखी तो cos 0 क्या होता है 1 होता है, तो प्लस में 1 आ गया, यहाँ पर भी प्लस में 1 आ गया, यानी ओवरऑल आपके पास फंक्शन क्या बना a1 = 2 में ये। अब देखो 1/n, अब हम यहाँ पर इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो 1/l आपका एज इट इज रहेगा, cos का आपके पास क्या रहेगा साइन
एक्स रहेगा, या एक्स की जगह आपके पास 2 पाई एक्स बाई एल ये एज इट इज रहेगा, और 2 पाई बाई एल का जब हम करेंगे एक्स का, तो यहाँ पर इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, अपोन में 2 पाई बाई एल आएगा, एल आपका मल्टीपल में चला जाएगा, 2 पाई आपका डिवाइड में आ जाएगा, नहीं पलटी मार जाएगा। तो ये आपके पास ये फंक्शन, और 1 आपका वेरिएबल है, सॉरी कांस्टेंट है, कांस्टेंट में आपके पास वेरिएबल आ जाएगा, यानी 1 का एक्स हो जाएगा, 0 से L/2 आपके पास लिमिट लग जाएगी। -1/L आपका एज इट इज रहेगा, यहाँ पर 1/2 पाई कैसे आया देखो, कोस का आपके पास इंटीग्रेशन साइन होता है, साइन 2 पाई एक्स बाई एल एज इट इज, और अपोन में इसका जब हम करेंगे तो 2 पाई बाई एल आएगा, पलटी खाएगा तब L/2 2 पाई बनेगा, प्लस में 1 का एक्स बन जाएगा, लिमिट लग जाएगी अपर लिमिट्स टू अपर लिमिट, और लोअर लिमिट यहाँ पर लिमिट लग जाएगी। अब 1/L आपका एज इट इज रहेगा, अपर लिमिट पुट करो, जब आप यहाँ पर अपर लिमिट पुट करोगे क्या आएगा, L/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और L/2 से क्या साइन 2 पाई एक्स की जगह आप L/2 रखोगे, अपोन में L आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो अपोन में फिर यहाँ पर क्या बचेगा, L बचेगा, पाई L बचेगा, L से L फिर कैंसिल हो जाएगा, यानी साइन पाई बचेगा, और साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, यानी पूरा फंक्शन 0 बन जाएगा। अपर लिमिट यहाँ पर पुट करोगे तो L/2 बन जाएगा, लोअर लिमिट पुट करोगे तो साइन 0 आपका 0 फंक्शन, और ये 0 यानी ओवरऑल 0 आ जाएगा। फिर माइनस में 1/L यहाँ पर पुट करो, जब अपर लिमिट पुट करोगे आपके पास अपर लिमिट क्या, L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन 2 पाई, और साइन 2 पाई की वैल्यू भी क्या होती है, 0 होती है, प्लस में L, यानी कि अपर लिमिट में जब x की जगह पुट करोगे L आ जाएगा, माइनस में लोअर लिमिट पुट करो तो आपके पास यहाँ पर साइन पाई बनेगा, और साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, और माइनस में लोअर लिमिट यानी L/2 आ जाएगा। आप देखो यहाँ पर L/2 है, मल्टीप्लाई कराओगे इससे 1/L से, तो L से L कैंसिल आउट, 1/2 बचेगा, और यहाँ पर भी देखो जब मल्टीप्लाई कराओगे आप यहाँ पर, तो आपके पास क्या बनेगा, -1/L को L से मल्टीप्लाई -1 बचेगा, और इससे कराओगे तो -1/2 बचेगा, यानी आपके पास यहाँ पर 1/L L/2 माइनस में 1/L, और यहाँ पर भी देखो L जब हम कॉमन लेंगे, L कॉमन लेंगे तो 1 - 1/2 बचेगा, यानी ओवरऑल -1/2L होगा, और यहाँ पर प्लस क्या बनेगा, यहाँ पर इनटू में आपके पास 1/L चल रहा है, तो L से L कैंसिल, -1/2, यहाँ पर +1/2, यानी ओवरऑल आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सिमिलरली जब हम पुट करेंगे n की वैल्यू 3, 5 और 7, मतलब कहने का इवन नंबर जब पुट करेंगे तब आपके पास फंक्शन क्या रहेगा, ये रहेगा, और ओड फंक्शन जब हम पुट करेंगे तब आपके पास ओड फंक्शन, यानी कि n = 1 रखा, आपके पास 0 आया, 3 रखोगे, 7 रखोगे, 5 7 रखोगे, तब अभी आपके पास वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। अब इन्होंने यहाँ पर सीरीज बना दी an की, यानी जो an की जो सीरीज है वो, यानी कि n की जगह इन्होंने क्या पुट किया कि a2n-1 इक्वल्स टू क्या रहेगा, 0 रहेगा। आप थोड़ा सा याद रख लेना, इन्होंने क्या कर रखा है कि a2n-1 इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल n। अब देखो यहाँ पर अब क्या करोगे, अब a की वैल्यू 2n-1 आपके पास क्या रहेगा, 0 रहेगा, 2n देखो 1 रखोगे तो 2 - 1 यानी 1 बनेगा, a1 आपका 0 आया, 2 रखोगे तो 2 2 4 -1 a3 0 है, फिर 3 रखोगे 6 - 1 5 भी 0। इस तरह से इन्होंने सीरीज किस में डिनोट कर दी, a2n-1 में। अब यहाँ पर n की जगह क्या रख दिया इन्होंने, 2n रखो, जब n की जगह 2n रखोगे तो आपके पास -4 अपोन में 2n का स्क्वायर यानी 4n स्क्वायर, माइनस में 1 × पाई, और कॉस यहाँ पर देखो जब आप कॉस की वैल्यू क्या रखोगे, n की जगह 2n रखोगे तो 2 से 2 कैंसिल, आपके पास क्या बचेगा, cos n पाई, और cos n पाई की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, -1 की पावर n पर, तो -4 - 1 की पावर n अपोन में n स्क्वायर 4n² -1 × पाई, यानी आपके पास क्या आ गया, ये फंक्शन आ गया। ये माइनस माइनस इन्होंने n+1 इसलिए रख रखा है, ठीक है, -1, और यहाँ पर भी हम इंटू में -1 कर सकते हैं, बेस सेम पावर ऐड कर दी, -1 की पावर n+1 पर डिपेंड कर दिया। हैंस द रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज आपकी क्या रहेगी, f(x = 2 में, क्योंकि आपका इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन में कोसाइन सीरीज बनेगी, तो आपके पास फोरियर सीरीज में सिर्फ ये 2 टर्म्स बचेंगी। आप देखो यहाँ पर a0 की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आई थी, 4/पाई आई थी, तो a0 यानी 4/पाई अपोन में 2, ये 2 अपोन में 1 कर सकते हैं, तो ये 1/2 हो जाएगा, 2 2 = 4 यानी 2/पाई बचेगा, प्लस में समेशन n = 1 to infinity a2n पे डिपेंड कर दिया इन्होंने यहाँ पर, क्योंकि बाकी फंक्शन पर आपका क्या आ रहा है, वैल्यू 0 आ रही है, तो a2n cos 2n पाई x बाई एल, ये थोड़ा सा याद रख लेना। और वैसे लॉजिक भी है कि जब हमने यहाँ पर 2n रखा तब आपके पास जो ये फंक्शन है वो cos n पाई पर बन रहा है, और जो हमें प्रूफ करना वहाँ पर -1 की पावर में कुछ है, तो cos n पाई पर ही हमारी वैल्यू जो -1 की पावर में हम कुछ लेते हैं वो n पाई पर भी डिपेंड करता है, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक आप याद रख लेना थोड़ा।
तो ए टू एन इक्वल्स टू एन पाई एक्स बाय, क्योंकि एन की जगह हमने क्या रखा है 2n पाई एक्स बाय एल। अब यहाँ पर ए टू एन की वैल्यू जो है वो इन्होंने पुट कर दी और कोस 2n पाई एक्स बाय एल। और यही हमें प्रूफ करना था, एफ एक्स सीरीज हमें क्या प्रूफ करनी थी, ये प्रूफ करनी थी। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।